नमस्कार सभी को। केंद्रीय विद्यालय की साइट पर एक अपडेट आया है और वो अपडेट है केवीएस पीआरटी से रिलेटेड। और उसमें अपडेट है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। जैसा कि सभी को पता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया था। उस डिसीज़न के अकॉर्डिंग जितने भी बीएड डिग्री वाले कैंडिडेट हैं, तो उसमें ये बताया गया था कि वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और जब केवीएस ने फॉर्म लिए थे तो उस टाइम भी उसने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा था कि बीएड वाले जो इतने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा वो एक एसएलपी के डिसीज़न के अकॉर्डिंग होगा। तो वही कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसको हम देख लेते हैं क्या है इसमें। रेफरेंस is made to advertisement number 16 2022 of KVS for filling up the post of PRTs, wherein it was mentioned that B.Ed candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court of India in Civil Appeal number 5068 of 2023 arising of SLPC number 20743 OF 2021 in the matter of Devesh Sharma with other civil appeals in its judgment dated 11/2023 has quashed and set aside notification dated 28/6/2018 issued by NCT, and therefore candidates having qualification of B.Ed are not eligible for the post of primary teacher। तो जैसा कि इन्होंने पूरा बताया कि जो फॉर्म लिए गए थे उसमें एक लाइन मेंशन थी कि बीएड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाएगा वो एसएलपी के डिसीज़न पे होगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरे पैरा में अपने ये लिखा है कि अभी जो डिसीज़न दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें उन्होंने एनसीटीई की गाइडलाइन जो अमेंड करी थी उसको इनवैलिड बताया। तो इस हिसाब से बीएड कैंडिडेट पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये क्या कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से consequent to the above, numerous representations have been received from the candidates to consider their qualification of 2-year diploma, stating that they have both the qualification of diploma and B.Ed, but have filled the qualification of B.Ed in the online application form। मतलब इसमें यह लिखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने रिप्रेजेंटेशन भेजा केवीएस को, उसमें ये बात कही उन लोगों ने कि उन्होंने डीएलएड भी कर रखा है या बीटीसी भी कर रखा है और बीएड दोनों कर रखे हैं, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उन्होंने उसमें क्वालिफ़िकेशन बीएड मेंशन किया था, तो उनको कंसीडर किया जाए ऐसा उन्होंने बोला। तो अब जो है केवीएस क्या कहता है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ कंसीडर्ड सच रिप्रेजेंटेशंस and has allowed for the opening of online window for updation of the qualification only. It may also be noted that in any circumstances, no updation in any other field in the online application form will be considered। अब ये कह रहे हैं कि इसलिए जो अथॉरिटी है, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर ये कहा कि इस चीज़ को कंसीडर किया, इस वजह से ऑनलाइन विंडो अपडेशन के लिए खोली जाएगी जिसमें वो क्वालिफ़िकेशन को करेक्ट कर लें। सिर्फ क्वालिफ़िकेशन को करेक्ट करने की बात कर रहे हैं। द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13/9/2023 टू 17/9/2023। मतलब कल से 13 तारीख से 17 तक ये विंडो ओपन होगी। इसमें आप वो सारे कैंडिडेट जो डीएलएड भी कर रखे हैं और बीएड भी हैं और उन्होंने फॉर्म में बीएड फिल किया है, तो वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को करेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अमेंड कर सकते हैं through a login into the designated recruitment portal। It may be noted that the updated qualification in the online portal must have acquired on or before 26/12
2022 दिया है ये, द कट ऑफ डेट इज़ ऑलरेडी मेंशन, मतलब ये भी कहा है कि अगर आपने डीएलएड किया है तो वो डीएलएड जो डिप्लोमा की आप बात कर रहे हैं वो डीएलएड भी 26/12/2022 से पहले का होना चाहिए, ये नहीं अभी आपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक नोटिफिकेशन आया है। तो वो सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डीएलएड और बीएड दोनों डिग्री, और मतलब सॉरी, बीएड डिग्री और डीएलएड डिप्लोमा कर रखा है और उन्होंने फॉर्म में बीएड भरा था, तो करना क्या है उनको, कल से ये विंडो खुलेगी, उसमें आप अपने लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के आप उसको करेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये एक अपडेट थी, आई होप आप लोगों को ये हेल्प करेगी। और कोई अपडेट होता है मैं जल्द ही दूंगा आप लोगों को।